हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल न्यू लाइफ फिट 117 में। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे और आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आज इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ लाइफ में, खास करके रिलेशनशिप में नो बोलना जरूर सीखे। जी हाँ, इस नो की जो वैल्यू है ना, ये नो जो मायने रखता है ना किसी इंसान की लाइफ में, ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। जितना जल्दी आप रिलेशनशिप में नो बोलना सीखोगे, उतनी ही जल्दी या उतनी ही सही तरीके से आपकी लाइफ चलेगी। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। हम में से बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको प्रॉब्लम है कि वो नो नहीं बोल सकते। अगर हम रिलेशनशिप से हटके भी सोचे तो उस वक्त भी, है ना, जो नॉर्मल लाइफ है, जो डेली की हमारी लाइफ है, बहुत सारी चीजें हैं, वो नो नहीं कर पाते हैं। ना चाहते हुए भी उनके मुंह से नो शब्द कभी नहीं निकलेगा। वो हर चीज के लिए जी हाँ जी हाँ जी हाँ करते रहेंगे। ठीक है, मानती हूँ संस्कार होते हैं, है ना, संस्कार होते हैं कुछ लोगों के कि किसी भी चीज के लिए ना मत करो। लेकिन जहां पर आपके संस्कारों के साथ, आपकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, है ना, कॉम्प्रोमाइज हो रहा है ना, तो क्या लगता है आपको, क्या वहां पर भी आपको हामी भरनी चाहिए? क्या वहां भी आपको हाँ बोलना जरूरी है? क्या वो हाँ बोलना आपका वाकई में सही है? ये सवाल का जवाब आप खुद से पूछिए। अब बात करते हैं रिलेशनशिप की। देखो, जब रिलेशनशिप खराब चलता है, उस सही ट्रैक से जब बिल्कुल गलत ट्रैक पे या विपरीत दिशा में जब रिलेशनशिप चलना शुरू हो जाता है, तो उस वक्त हम पागल हो जाते हैं। हम अपनी सूझबूझ, हम अपनी समझदारी सब कुछ छोड़ देते हैं। ठीक है, कुछ समझ में ही नहीं आता कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और उस टाइम जो हम एक चीज करते हैं वो है हाँ। हर चीज के लिए हम हाँ में हाँ, बस यही करते रहते हैं। पार्टनर ने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, हमने कहा ठीक है जी, आप 5 मिनट दे दीजिए। पार्टनर ने कहा नहीं 5 मिनट नहीं, मैं 2 मिनट में ही बात कर सकती हूँ। हमने कहा जी ठीक है, 2 मिनट में ही। पार्टनर ने कहा कि मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है, तुम मुझे 10 दिन के बाद कॉल करो। ठीक है जी, हम 10 दिन तक आपको डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे। ऐसी बहुत सारी चीजें, ये तो छोटी छोटी चीजें हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें जो हमें नहीं करनी है, हमारा मन नहीं है, हमें अंदर से बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, लेकिन फिर भी हम उसको कर रहे हैं। हम उस चीज के लिए यस बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? इसके पीछे की जो वजह है ना, वो पता क्या होती है? रिलेशनशिप में जो लोग हर चीज के लिए यस 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 बोलते हैं, है ना, हर चीज के लिए हाँ ही बोलते हैं, उनके अंदर एक डर है। डर किस चीज का है? उस इंसान को खोने का। कि अगर मैंने किसी चीज के लिए मना कर दिया, है ना, अगर मैंने इसके हिसाब से अपनी लाइफ को नहीं जिया जैसा ये बोल रही है, अगर मैंने वैसा अपनी लाइफ को जीना शुरू नहीं किया और वही सारी चीजें करनी नहीं शुरू की, तो ये इंसान मुझे छोड़ देगा। रिलेशनशिप में यही है कि नहीं, उसी डर से हम जो है उस इंसान से बात करना चाहते हैं कि कहीं वो हमें छोड़ नहीं दे, कहीं वो हमें छोड़ के ना चला जाए। इसलिए हम हर चीज के लिए हाँ बोलते हैं। हमें बहुत तकलीफ हो रही है, उसके बिहेवियर को भी हम यस बोल रहे हैं, है ना। जिस तरह से वो हमें ट्रीट कर रहा है, गंदे तरीके से, बुरी तरीके से, भद्दे तरीके से, है ना, वो अपने हिसाब से ट्रीट कर रहा है, लेकिन फिर भी हम उसको हाँ बोले जा रहे हैं। हम उसको ना नहीं बोलेंगे, हम हमेशा उसको हाँ बोलेंगे। तो रिलेशनशिप में जब आपका पार्टनर ना माने ना समझे, नहीं समझना चाहता है, ठीक है, तो उसके हर चीज के लिए ना हाँ करना छोड़ दो। नो बोलना सीखो कि इस चीज से, इस इंसान की वजह से मुझे हर्ट हो रहा है, मुझे ये इंसान नहीं चाहिए या मुझे ये बिहेवियर नहीं चाहिए। नो मीन्स नो। इस चीज की बहुत पावर है, क्योंकि जब आप इजीली किसी चीज को मान लेते हो, या फिर यूं कहूं कि हर चीज के लिए जब आप हाँ 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 करते हो ना, तो लोग आपकी वैल्यू नहीं करते हैं। ठीक है, और दूसरे लोग जिनको ना नहीं बोलना होता है, उसके पीछे का रीजन पता क्या होता है? एप्रिशिएशन। कि हमें ना खुद को इतना अच्छा बना के रखना है दुनिया के सामने, उस इंसान के सामने, कि बस कुछ गलत ना हो जाए। इसलिए मेरा मन भी नहीं है कुछ काम करने का, कुछ चीज करने का, है ना। मुझे तकलीफ हो रही है, लेकिन फिर भी मैं सहूंगी, क्योंकि मैं ना नहीं बोल सकती ना। अगर ना बोलूंगी फिर वो मुझे अच्छा कहना छोड़ देंगे, या मेरा जो फ्रेज करना छोड़ देंगे, मेरी तारीफ नहीं होगी, मैं इनकी नजरों में अच्छी नहीं बनूंगी, मैं इनकी नजरों में अच्छा नहीं रहूंगा।
कुछ लोग सिर्फ इसीलिए ना नहीं बोलते हैं। लेकिन होता क्या है, दुनिया को जितना आप खुश करने की कोशिश करोगे ना, दुनिया आपसे और चाहेगी। जितना आप किसी इंसान को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो आपसे और चाहेगा, वो उन सब चीजों से खुश नहीं होगा, उसकी डिमांड बढ़ती जाएगी। तो पहली चीज तो ये मान लेनी कि हम सबको खुश नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपने एक चीज से किसी इंसान को खुश कर दिया, एक बात से किसी इंसान को अगर आपने खुश कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी में हर वक्त अब वो इंसान आपसे खुश ही रहेगा, नहीं, अब उसकी डिमांड बढ़ेगी। पहले अगर आपने एक उंगली दी, फिर वो दूसरी उंगली को पकड़ना चाहेगा, ऐसे ऐसे करके वो पूरा हाथ ले लेगा। तो जो लोग इस चक्कर में ना नहीं बोलते हैं ना कि ओ फिर तो हमारे बारे में बातें होगी, मेरे ऊपर तो ब्लेम आ जाए कि ओ इस लड़की ने ना मेरी बात नहीं सुनी, तो मुझे क्यों रहना था, सुधर जाओ, बाहर आ जाओ। देखो कि आपकी जो खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, वो कहां जा रही है, आपके साथ आपको खुद महसूस क्या हो रहा है, वो जरा देख लो। चले आप किसी और का दुख कम करने, चले आप किसी और को खुशियां देने, यहां आप खुद ही खुश नहीं है, आप जो अपने अंदर की जंग है उसी से नहीं जीत पा रहे हैं, तो दुनिया को क्या खुश रखोगे आप, क्या सलाह दोगे, बताओ, क्या सलाह दोगे आप। 2 मिनट के लिए मान लेते वो इंसान आपसे बात भी कर ले, ठीक है, आपकी कोई बात मान भी ले, या फिर आप उसकी किसी बात को मान भी रहे हैं, तो क्या वो आदमी, जो इंसान जिसके लिए आप इतना कुछ कर रहे हैं, उसको पाके क्या क्या मतलब क्या महसूस हो रहा है आपको, क्या महसूस हो रहा है, खजाना लग गया आपके हाथ है, जो कि कभी तकलीफ नहीं देगा, पूरी जिंदगी भर उसके सहारे काट दोगे, ऐसा होगा जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो रिलेशनशिप में नो बोलना जरूर सीखो, अपने पार्टनर से डायरेक्टली बोल दो कि अगर तुम्हारा ऐसा ही बिहेव रहने वाला है, तुम मुझसे ऐसे मिसबिहेव करोगे, तुम मुझे ऐसे बुरी तरीके से ट्रीट करोगे, मुझे टाइम नहीं दोगे, मेरी फीलिंग्स को नहीं समझोगे, मुझे अंडरस्टैंड नहीं करोगे, तो मुझे तुम्हारे जैसे लड़के, तुम्हारे जैसी लड़की के साथ नहीं रहना। सीधा बोल दो, नो बोलना सीखो। लेकिन अगर ये है कि आपकी अटैचमेंट बहुत ज्यादा है और इसी अटैचमेंट की डर से, है ना, कहीं वो इंसान आपको छोड़ के ना चला जाए, इसलिए आप ना नहीं कर पा रहे, तो जरा अपने जो अभी करंट का, जो आपका प्रेजेंट का जो रिलेशनशिप है ना, उसकी जरा एक बार स्थिति को देख लीजिए कि क्या हो रहा है। आपके यस करने से आपके रिलेशनशिप में कितना सुधार है, आपका पार्टनर आपको कितना समझ रहा है, कितना भाव दे रहा है वो आपको, क्या उसने आपको सर आंखों पे बैठा के रखा है, कोई इज्जत है आपकी, अगर है तो प्लीज आप इसको कंटिन्यू करो। ये राय उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी लाइफ में ये गुचड़ू पुचड़ू चला है ना, लेकिन जिनकी लाइफ बिल्कुल सही चली है उनको ये सब करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी लाइफ में सब कुछ सही चला है, आपका पार्टनर जो है आपको सर आंखों पे रखता है, आपकी हर चीज को समझता है, आप जो एफर्ट्स लगा रहे हो, आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो, बदले में वो भी आपके लिए बहुत कुछ कर रहा है, तो आपका ये सब करना बहुत ज्यादा सही है। लेकिन ऐसे बहुत रेयर केसेस होते हैं, क्योंकि जहां पर रिलेशनशिप में एक आदमी बदल जाता है ना, दूसरे आदमी की पूरी जान निकल जाती है उसको मनाने में, उसको समझाने में, लेकिन एंड तक वो इंसान नहीं समझता है, और लास्ट में हमको क्या करना पड़ता है, हमें खुद को ही समझाना पड़ता है कि बस बहुत हो गया। हम अपनी आत्मा को इतनी ज्यादा दुखी कर लेते हैं, अपने मन को हम इतना ज्यादा अशांत कर लेते हैं कि लास्ट में फिर हमको भी खुद के ऊपर दया आ जाती कि बस कर, अब नहीं। और इसकी वजह क्या है, सारी वजह है कि जो हमने नो करना नहीं सीखा, नो बोलना नहीं सीखा। रिलेशनशिप में तो ये बहुत ज्यादा सही है, क्योंकि यहाँ पर फीलिंग्स का मामला होता है ना, यहाँ पर आपकी भावनाएं हैं, अगर कोई आपकी भावनाओं के साथ खेल रहा है तो किसी को भी आप परमिशन मत दीजिए आपकी भावनाओं के साथ खेलने के लिए, बिल्कुल नो, बिल्कुल मना। जिसको आपके साथ रहना है वो आपको ऐसे ही एक्सेप्ट करे जैसे है, लेकिन जिसको वैरायटी चाहिए, है ना, या फिर बहुत सारी चेंजेस चाहिए, या फिर जो आपसे ये चाह रहा है कि उसके हिसाब से आप अपनी लाइफ को जियोगे, है ना, जैसा वो बोलेगा वैसा ही करेंगे, तो उस चीज के लिए बिल्कुल नो बोलो। ये आपकी जिंदगी में बहुत काम आएगा, आपकी पूरी लाइफ ना संवर जाएगी। क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा, आप सभी को पता है, बहुत सारे हमारे सामने उदाहरण है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लास्ट में जाके फिर हमें खुद पर ही तरस खाना पड़ता है कि बस करो, नहीं समझने वाला वो इंसान अब है ही नहीं, है ना। इंसान होता तो समझ जाता ना, उसकी बुद्धि इंसानों की जैसी नहीं है, वो एक दूसरी प्रजाति का व्यक्ति बन चुका है जिसको समझाना आपके बस की बात नहीं है। तो बेहतर है
कि बहुत आगे निकलने से अच्छा अभी इसी वक्त अपने आप को समझा ले और ये नो बोलना ना जरूर सीख ले। रिलेशनशिप की ही बात नहीं कर रही हूँ, आपकी जो लाइफ है उसमें बहुत सारी चीजें होती है। कभी कभी कुछ लोग जबरदस्ती अपनी मर्जी आप पे थोप देते हैं, है ना, और आप इस वजह से जो है उनको नो नहीं कर पाते कि कहीं आपकी जो अच्छी इमेज है वो खराब ना हो जाए। इमेज के चक्कर में ना अपनी आत्मा को इतना दुखी मत करो, ठीक है। और देख भी लो ये चीज कि आप किन लोगों की नजरों में अपनी इमेज बनाना चाहते हैं, जो गिरे हुए हैं, जिनको खुद पता नहीं है, जिनकी जो सोच है, जिसकी जो पसंद है 2 मिनट में बदल जाती है, ऐसे लोगों की नजरों में आप इमेज बनाना चाहते हो हैं? नहीं, ऐसे लोगों की नजरों में अपने इमेज बनाने के चक्कर में अपना बेड़ा गर्क मत करो, ठीक है। इतना भी दिखावा सही नहीं होता है। एक टाइम तक ठीक है कि चलो ठीक है, आपके संस्कार है, आपकी खुद की सोच है, ठीक है, लेकिन जहां बोलना है वहां बोलना ही है। और जहां पर गलत आपके साथ हो रहा है ना, आपकी इच्छाओं के साथ हो रहा है ना, तो वहां पर तो जरूर ही बोलना चाहिए। अगर आप अपने लिए नहीं लड़ सकते तो किसी और के लिए आप क्या ही लड़ोगे। अपनी खुशियों के लिए नहीं लड़ सकते, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, अगर आप उसके लिए नहीं डिसीजन ले सकते ना, तो कोई फायदा नहीं है आपका। आपकी जिंदगी ऐसे ही दूसरों के हिसाब से चलती रहेगी। लोग आपके लिए डिसीजंस लेंगे, लोग आपकी जो जिंदगी है उसको अपने हिसाब से चलाएंगे। तो नो बोलना जरूर सीखें। थैंक यू।